Hello friends, I am Dr. Vaishali Basavda. I welcome you all on my YouTube channel Gynecology by Dr. Vaishali. So मेनापोज पीरियड ये एक फीमेल की एज का ऐसा फेज है जो हर एक फीमेल की लाइफ में 40 ईयर के बाद अराउंड शुरू होता है और 50 ईयर के अराउंड वो फिनिश हो जाता है। पेरी मेनापोज, मेनापोज, पोस्ट मेनापोज, प्री मेनापोज, ये सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्कशन की हुई है और वो सभी वीडियोस की लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ ऑफ मेनापोजल वुमन और उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो ये बहुत ही आम बात है। बहुत सारे जो यंग गर्ल्स होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी मॉम जो है 40 के बाद ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2-3 महीनों से साइकोलॉजिकली बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट हो रही है। कई सारे हस्बैंड्स ऐसे कहते हैं कि मेरी वाइफ ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 40 और स्पेसिफिक मेनोपॉजल एज में बहुत ही डिफरेंट वे में वो रिएक्ट कर रही है, जैसे कि बहुत स्ट्रेस ले रही है या बहुत ओवर थिंक कर रही है। उसका जो चिड़चिड़ापन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो गया ऐसा, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। सो एक्सेट्रा बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये बहुत ही कॉमन है इस एज के अराउंड, क्योंकि मेनापोज के टाइम पे ये जो एचपीओ एक्सिस होती है, ये जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है जो 13 ईयर ऑफ लाइफ से लेके 45 ईयर ऑफ लाइफ के बीच में ये जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी आती है, पोस्ट मेनापोज आता है, तो ये पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ फिनिश होने के बाद जब फाइनली ये जो इनका जो फंक्शन है वो सीज होने वाला होता है, तब ये सारे हॉर्मोन्स ऑल ऑफ अ सडन प्लस माइनस और इरेगुलर होने लगते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स जब इरेगुलर होते हैं तो फीमेल की बॉडी की बहुत सारी सिस्टम जो है उसके इनकी इरेगुलरिटी की वजह से या उनके कम ज़्यादा होने की वजह से जो भी फिजियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उन्हें फेस कर रही होती है। तो बॉडी में इतने सारे चेंजेस एक साथ आने की वजह से जाहिर सी बात है साइकोलॉजी जो है वो हैम्पर हो जाती है। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, कि जब आपको भूख लगती है, जब आपकी जो गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स है, जब आपको भूख लगती है, आप टाइम पे खाना नहीं खाते हो, तो उसकी वजह से आपके गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स जो है वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन देते हैं। आप बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हो या साइकोलॉजिकली बहुत ही वियर्ड आप रिएक्ट करने लगते हो। बस एक सिंपल सी इवेंट होती है कि आपने टाइम पे खाना नहीं खाया। तो जब हम मेनापोज की बात करते हैं तो मेनापोज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंज होने लगते हैं, बॉडी की जो थर्मल सिस्टम है उसमें अल्ट्रेशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन गर्मी लगना, ऑल ऑफ अ सडन ठंड लगना। तो ऐसे कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो अल्टर होने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजी अल्टर होगी और साइकोलॉजी अल्टर होने की वजह से डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है वो लिम्बिक सिस्टम यानी कि साइकोलॉजिकल सेंटर भी जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ही सेंसिटिव हो जाना, कोई थोड़ा सा कह लेता है और आपको बहुत ही ज़्यादा दिल पे लग जाती है। अगर आपका कोई काम ख़त्म नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, अब क्या हो जाएगा, अब कैसे मैं मैनेज करूँगी। ऑल ऑफ अ सडन वर्कलोड जब बढ़ जाता है तब आप स्ट्रेस में आ जाते हो, फैमिली वर्क हो या वर्क प्लेस पे। आजकल तो मेनापोज लेडीज़ जो है ऑलमोस्ट 80% वर्किंग वूमन होती है जो फैमिली एंड वर्क के बीच में बैलेंस नहीं कर पाती है। तो ऐसे में उनकी साइकोलॉजी हैम्पर होना बहुत ही आम बात है। सो हाउ टू मैनेज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनको मेनापोज की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि अगर मुझे साइकिक प्रॉब्लम है मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तो पीपल विल स्टार्ट डायग्नोजिंग मी, पीपल विल स्टार्ट एड्रेसिंग मी एज ए साइकिक और मेंटल काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, आई एम इन दिस ट्रांजिशन फेज, मुझे साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होना आम बात है। मेरी जो मेंटल कैपेसिटी है वो पहले से अभी कम हो गई है, तो मुझे कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ट्राई टू शेयर योर इश्यूज़। फैमिली के साथ आपका इश्यू शेयर करें, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। देन डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। माइंडफुल ईटिंग एज वेल एज आप ऐसी डाइट ले जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो,
जो आपकी बॉडी को ना सिर्फ वो एक नरिशमेंट दे, बस उसके साथ साथ ऐसे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स दे जिसे हम विटामिन्स कहते हैं, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, जिसे हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कहते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो हेल्दी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करेंगे। मेनापोज रिलेटेड बाकी के इश्यू आप अवॉइड कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश रह सकता है, आप फ्रेश रह सकते हो, एनर्जाइज्ड रह सकते हो। देन बात आती है डेली रूटीन की। टाइमली सोना, टाइमली उठना, स्क्रीन टाइम कम रखना, टीवी कम देखना, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना, नेगेटिव बातों से दूर रहना। देन जो कुछ सीरीज़ या कुछ स्पेसिफिक टीवी सीरियल्स या मूवी होती है जिसमें क्रिमिनल चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना। हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव चीज़ों को देखना, पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो आप योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हो। योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्राणिक शक्ति को एक्टिवेट करता है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रोवाइज करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, स्पेशली ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है। और ऑक्सीजन ऑफ कोर्स हर एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। सो जब भी आप योग और प्राणायाम करते हो तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है योग एंड प्राणायाम के लिए। सिंपल आपको रोज़ एक पद्मासन में स्ट्रेट बैठना है फॉर 2 to 3 मिनट, ध्यान लगाना है ओनली फॉर 2 to 3 मिनट, एंड प्राणायाम करना है जिसमें भी बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना है ओनली फॉर 10 टाइम। अनुलोम विलोम करना है जिसमें आप राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप एक्सहेल करते हो। तो ऐसे जो ये साइक्लिकल ब्रीदिंग है ये भी आपको हार्डली 10 to 15 टाइम तक ही करनी है। इतना भी अगर आप करते हो तो भी आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बट द कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मोर देन 3 मंथ तक कंटिन्यू करनी है, तब जाके आपको इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हो। मॉर्निंग में ओजोन वायु की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, अराउंड 6 o'clock to 7 o'clock, तो उसका भी आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है। डे टाइम पे जब बहुत सन एट उसके पीक लेवल पे होता है, बहुत गर्मी होती है, तब आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। एज वेल एज मॉर्निंग जो सनलाइट है 7 to 8 PM तक की, उस सनलाइट को आपको अडॉप्ट करना है अपनी बॉडी में, जिसके लिए आपको उस स्पेसिफिक टाइम पे बाहर बैठना है ब्रीदेबल क्लॉथ्स पहन के, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है उसका सिंथेसिस हो सके एंड आगे चल के वो कैल्शियम के प्रोडक्शन एज वेल एज कैल्शियम के बैलेंस में भी वो आपको हेल्प कर सकता है, इंक्लूडिंग योर मूड एनहेंसर। जब भी आप चाहे तो ऑब्जर्व कर सकते हो 6 to 7 o'clock के अराउंड अगर आप बाहर रहते हो, सनलाइट को अगर आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी स्किन के थ्रू, तो आपका जो पूरा दिन है बहुत ही एनर्जेटिक एंड आपका मूड जो है वो एनहेंस्ड रहता है। अब मान लो इतनी सारी बातों से भी जब बात नहीं बनती है, तब आप साइकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए कुछ आयुर्वेदा सब्सटेंस, आयुर्वेदा मेडिकेशंस भी ले सकते हो, जो आपको आपकी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स को बैलेंस में रखता है, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी फिट एंड फाइन रह सकती है। एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट। Thank you so much for listening to this video. You can share this video amongst your all friends, those who are suffering with this kind of abnormalities during menopause. And trust me friends, आजकल के टाइम पे ये प्रॉब्लम जो है मेनापोज में ऑलमोस्ट ऑल 99% फीमेल को होती है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। Thank you so much for listening. You can share this video and you can subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you so much.